हेलो एवरीवन, आई एम कोमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इस वीडियो में MPPNST 2026 के लिए स्टडी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिससे आपको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में एंड इन 5 मंथ्स में आपको पढ़ाई करने में MPPNST के लिए। तो पहली चीज़, अगर मैं लेवल की बात बता दूँ कि इस साल का 2025 का लेवल एग्ज़ाम का ईजी आया था, ईजी टू मॉडरेट आया था, हार्ड नहीं था। कुछ लोग के लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। एंड पिछले साल का बता दूं, पिछले साल का भी इजी ही पेपर था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे को लग रहा है कि पेपर थोड़ा हार्ड आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ईयर पास हो रहे हैं पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो फिर बायोलॉजी में तो ठीक है, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री जीके इनमें बहुत दिक्कत आ सकती है एंड इंग्लिश में भी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इंग्लिश का भी सोचते हैं कि हाँ इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, आराम से बन जाएगा, लेकिन नहीं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन ऐसे टफ होते हैं, घुमाने वाले होते हैं कि आपको चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, लेकिन उनमें से ऑब्वियसली एक ही रहता है। तो पहला, अगर मैं आपको बता दूँ कि क्या इंग्लिश और जीके, ये आप इसमें ध्यान, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ध्यान ही मत दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के दे रहे हैं। मैं अपनी बात बता दूँ तो फिर मैंने बायोलॉजी पूरी NCERT से पढ़ी थी। मैंने एक्सटर्नल कुछ भी नहीं किया था, जैसे एक्सटर्नल लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं किया था। मैंने बस NCERT पढ़ी थी। NCERT का एक एक लाइन आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ लिया, उसको समझ के ही पढ़ना है। बाकी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि मैंने भी केमिस्ट्री में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी एंड मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती, लेकिन मेरे नोट्स घर पे रखे हुए हैं। तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने नोट्स यूज़ किए थे एंड नोट्स के साथ साथ मैंने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से ही क्वेश्चंस निकाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करके आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब में, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो फिर आप उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फिज़िक्स में से भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी सच बताओ तो प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा तो करना था कि मतलब ऐसा ना हो कि फिज़िक्स में एकदम ही चली जाऊँ, लेकिन इस वजह से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी फिज़िक्स में। बस मैंने थ्योरी वगैरह नहीं की थी, क्योंकि थ्योरी में मेरे को था कि मेरा हो जाएगा। मेरी हमेशा से न्यूमेरिकल एंड मैथ्स यही सब वीक रही है, तो फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की थी, थ्योरी मैंने रिवाइज़ नहीं की थी। एंड केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप नोट से यूज़ कर लीजिए, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है, लेकिन आपके नोट्स होंगे उसमें से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट है उसमें एंड क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन थ्योरी आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना सही से क्लियर होगा। फॉर मी ऐसा ही मैंने किया था। एंड बायोलॉजी में आपको सही है कि पूरा NCERT करना है। एंड जीके एंड इंग्लिश की रही बात, तो जीके एंड इंग्लिश आप आखिरी के 2 महीने में ही मतलब अच्छे से उसमें जोर डालिए, लेकिन अभी से आपको मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे ध्यान देना है। मैंने भी यही किया था, मैंने आखिरी के 1 मंथ में MPPNST के लिए देखा था एंड उसके लिए पढ़ा था थोड़ा बहुत। उसके पहले मैं नीट की तैयारी कर रही थी, तो जीके एंड इंग्लिश है कि आप अभी से जीके लगा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, लेकिन आपको खुद पता है कि आप वो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे आपके एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि आप अभी से लगा रहे हैं एंड आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे सब आता है क्योंकि मैंने सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी मेमोरी ये सब भूलती जाती है, आपको रिवाइज करना होता है और आप इतने सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। इस वजह से आपको वो आखिरी के 2 महीने में ही रिवाइज करना है, आखिरी के 2 महीने में ही करना है। और इंग्लिश भी आप आखिरी के 2 महीने में ही करिए, तभी वो याद रहेगी। अगर आपको करना है अभी से करिए, लेकिन मतलब उसको बीच में छोड़ना नहीं है, लाइन से करते जाना है, उसको जो आप पढ़ रहे हो वो रिवाइज करते जाना है, तभी करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जल्दी भूल जाएंगी। आपका अभी पढ़ने का सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा। अभी आप उनकी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर सकते हैं। एंड फिज़िक्स बाकी मैं यूट्यूब का चैनल बता देती हूँ, बहुत फेमस चैनल है, आपको वैसे भी पता होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। BA भोपाल एकेडमी और विजय एजुकेशन, और मैंने सचिन सर हैं एक, उनसे लिए थे, मतलब लेक्चर्स लिए थे, उनके क्वेश्चंस भी देखे थे, और विजय एजुकेशन क्वेश्चन भी डालते हैं। और मैंने PW मतलब ऐसे जो नीट के क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत सॉल्व किए हैं।
शायद इस वजह से भी बहुत सारे लोग मतलब मुझे पेपर इजी लग रहा हो, बाकी पेपर इजी ही था। एंड इस बार मेक श्योर कि आप अच्छे नंबर ला पाए, क्योंकि 59 नंबर में आई थिंक मेरे को अपने मन की कॉलेज नहीं मिली है। तो आप खुद श्योर हो जाइए, मतलब मेरे को मेरे मन की कॉलेज नहीं मिली लेकिन फिर भी अच्छी है। बाकी आप खुद श्योर हो जाइए कि आप मतलब अच्छे नंबर ला पाए। आपको 65 प्लस ही नंबर लाने इस बार के लिए, क्योंकि पिछली बार लगभग 50, पिछली बार इन द सेंस कि 2025 में जो फेब में हुआ था एडमिशन, उसमें लगभग 50 नंबर में एडमिशन हो रहा था भोपाल में, 50 नंबर में भोपाल में एडमिशन हो रहा था। और इस बार 60 नंबर तक में भोपाल में एडमिशन लिया गया है या फिर उससे भी ऊपर लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई, मतलब कितना ज़्यादा ही हाई गया था इस बार। आपको 65 प्लस, और ये भी है कि इस बार लड़के भी रहेंगे, वो भी एग्ज़ाम देंगे, वो भी करेंगे। तो आपको सही है कि ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मेरे को लग रहा है कि 65 प्लस वालों को ही कॉलेज मिलेगी। उसके नीचे ओबीसी के लिए बता रही हूँ, उसके नीचे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बाकी आपको और कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड ऑल दी बेस्ट आगे के एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।